राहुल गांधी के आरोपों के बाद अडानी ग्रुप की तरफ से नया बयान जारी किया गया है। अडानी ग्रुप ने अपने बयान में अमेरिकी न्याय विभाग और अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग के आरोप को बेबुनियाद बताते हुए सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। ये नया बयान जारी किया गया है। जब राहुल गांधी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद ये बयान आया है। अडानी ग्रीन के निवेशकों पर आरोप जो लगे हैं वो बेबुनियाद हैं। सभी उपलब्ध कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि लीगल रिकॉर्ड्स लिया जाएगा अडानी ग्रुप की तरफ से। और इन्होंने इस बयान में ये बात स्पष्ट कर दी है, सभी संभव कानूनी उपाय किए जाएंगे। जो आरोप हैं वो निराधार हैं और सभी आरोपों को अडानी ग्रुप की तरफ से खारिज कर दिया है। सुबह से ही लगातार अडानी के शेयर्स में गिरावट है, जिसके चलते भारी नुकसान इस ग्रुप को देखना पड़ रहा है। अडानी ग्रीन के निवेशकों पर लगे आरोप बेबुनियाद है। लगातार राहुल गांधी हमलावर है। उनका कहना है कि जेपीसी का गठन होना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए और तुरंत गौतम अडानी की गिरफ्तारी का मुद्दा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उठाया। उन्होंने कहा कि हम संसद में भी मुद्दा उठाएंगे और ये जानते हैं कि इस पूरे मामले में सरकार द्वारा कुछ नहीं किया जाएगा, कोई ठोस कदम उठाए नहीं जाएंगे। इसके बावजूद हम इस देश की जनता को बताना चाहते हैं कि यहां कैसे बड़े स्तर पर धांधली की जाती है। साक्षी मेरी सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। साक्षी, आप डिटेल में बता चुकी हैं क्या आरोप लगे हैं। अब ये जो बयान अडानी ग्रुप की तरफ से आ रहा है, ये क्या कह रहा है? ये कहा गया है कि वो सभी जितने भी एलिगेशंस यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने अडानी समूह के खिलाफ लगाए हैं, गौतम अडानी और 7 बाकी के ऑफिशियल्स के खिलाफ लगाए हैं, ब्राइबरी के जो चार्जेस लगाए गए हैं वो बेसलेस हैं और इनको वो पूरी तरीके से खारिज करते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने स्टेट किया है कि जो चार्जेस हैं इंडाइटमेंट के और खासतौर पर जो एलिगेशंस लगाए गए हैं वो जब तक कि प्रूवन नहीं हो जाते गिल्टी तब तक उनको बेबुनियाद ही माना जाए। खासतौर पर आपको एक ये बड़े रिलीफ की तरह देखना चाहिए क्योंकि अडानी समूह के जो स्टॉक्स हैं जिनमें भारी गिरावट अभी तक देखने को मिल रही थी, मैक्सिमम जो स्टॉक्स थे वो लोअर सर्किट पे भी ट्रेड कर रहे थे। उनमें से कम 2 बड़े स्टॉक्स, एक तो फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी पोर्ट्स, दोनों ही अपने 20% तक के लोअर सर्किट से रिकवर कर चुके हैं और दोनों में ही थोड़ी थोड़ी नीचे के स्तरों से रिकवरी आती हुई दिख रही है, यानी कि स्टॉक मार्केट्स ऑलरेडी इसे एक रिलीफ की तरह देखती हुई नजर आ रही है। इसके बाद आगे क्या होता है, क्या गौतम अडानी एक बार फिर से सामने आएंगे, वीडियो मैसेज में शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को कहीं ना कहीं एक आश्वासन देंगे कि किस तरीके से बाजार में जो स्थिरता आए और अडानी समूह के जो स्टॉक्स हैं उनमें वापसी आती हुई दिखे, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है नेहा, जब हमने देखा था कि हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आई थी, बहुत सारे एलिगेशंस लगे थे। गौतम अडानी ने सामने आकर वीडियो मैसेज में आकर सभी शेयरधारकों को यह कहा था कि उनकी तरफ से ऐसी कोई भी गलत चीजें नहीं हुई हैं और बाद में सभी की जांच में, सारी इन्वेस्टिगेशंस में वो क्लीन चिट के सामने भी सामने आए थे। अब एक बार फिर से यूएस की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की तरफ से, यूएस एससी की तरफ से जो चार्जेस आज लगाए गए थे, $250 मिलियन के जो ब्राइब के चार्जेस हैं, उनको वो पूरी तरीके से खारिज कर रहे हैं और उनको बेसलेस मान रहे हैं। तो ये बड़ी स्टेटमेंट अडानी समूह की तरफ से आती हुई नजर आ सकती है। तो शेयर होल्डर्स के लिए ये कहीं ना कहीं रिलीफ की बात होगी कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि यूएस की बड़ी बड़ी एजेंसियां, यूएस के जो बाहरी ताकत के लोग हैं वो कहीं ना कहीं अडानी समूह को मलाइन करने के लिए इस तरीके के स्टेटमेंट्स लेकर आ रहे हैं। जो मैंने आपको बात पहले भी बताई थी नेहा कि 2 चीजें बहुत ही कोइंसिडेंशियल है। पहले भी जब हिंडनबर्ग रिसर्च की तरफ से जब रिपोर्ट सामने आई थी, 20,000 करोड़ का एफपीओ अडानी समूह रेस करने जा रहा था और उसे उनको खारिज करना पड़ा। आज भी $600 मिलियन का एक बॉन्ड सेल था जिसे उनको विड्रॉ करना पड़ा जैसे ही इस तरीके के एलिगेशंस आए थे। बार बार गौतम अडानी समूह की तरफ से ये चीजें सामने आई थी कि वो शेयर होल्डर्स को आश्वासन देना चाहते हैं कि उनकी तरफ से सभी लॉ अबाइडिंग चीजें होती हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के काफी स्टैंडर्ड्स मीट होते हैं। देखना ये होगा कि क्या अब ये जो एलिगेशंस है इनके ऊपर क्या इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी कुछ रिएक्ट करते हैं, क्या इंटरनली कुछ इन्वेस्टिगेशंस होते हैं या नहीं। ऑलरेडी ऑपोजिशन पार्टीज, जैसे कि आप लगातार बता रही है कि एक तो उनके अरेस्ट की डिमांड कर रही है और दूसरा जेपीसी फॉर्मेशन की भी डिमांड
डिमांड कर रही हैं। क्या उस तरीके से कुछ इन्वेस्टिगेशंस बाकी एक बार फिर से डोमेस्टिकली शुरू होगी, जिसकी वजह से देखना होगा कि आगे जाते हुए एकदम जो अनसर्टेनिटी का पीरियड है वो कुछ और दिन चलेगा या नहीं। और गौतम अदानी की तरफ से अब ये देखना बाकी है कि क्या वो एक वीडियो मैसेज में आकर शेयर होल्डर्स से खुद बात करते हैं। आज तक ने जब राहुल गांधी से इस पूरे मामले पर सवाल किया तो राहुल गांधी का क्या जवाब था, सुनिए। राहुल जी, आपने कहा कि प्रधानमंत्री की एक तरीके से साठगांठ है और लगातार आपका जो स्टैंड है वो विंडिकेट कहीं ना कहीं हुआ। क्या आपको लगता है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि इनको अरेस्ट होना चाहिए भारत में भी, जो राज्य सरकारें हैं और जो रिपोर्ट आई है, जो फैसला है, उसमें भी कई राज्य सरकारों की संलिप्ति है जिन्होंने ब्राइब ली है, तो क्या जो राज्य सरकारें हैं, चाहे वो कर्नाटक सरकार हो, तेलंगाना ने MOU साइन किया 2024 इकोनॉमिक फोरम में, क्या प्रोएक्टिव कदम लेके आप अपनी सरकारों को संदेश देंगे कि इन्वेस्टमेंट बिल्कुल अदानी जी का अरेस्ट होना चाहिए और जो भी इस मामले में इन्वॉल्व है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कहीं का भी हो, कोई भी हो। ऐश्वर्या मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। ऐश्वर्या, देखिए हिंडनबर्ग मामले में भी हमने देखा था कि किस तरीके से विपक्ष ने वो मुद्दा उछाला था, तब किस तरीके से एक्शन लिया गया था और नहीं लिया गया था, ये भी सबके सामने था। लेकिन क्या अब इस मामले में जेपीसी की मांग को राहुल गांधी संसद में उठाएंगे, ये वो स्पष्ट कर चुके हैं? और सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो जो मौसमी ने सवाल किया था, उन्होंने कहा कि फेयर जस्टिस होनी चाहिए, चाहे भले ही वो राज्य सरकारें हो जहां पर कांग्रेस है। देखिए, राहुल गांधी ने ये बात जरूर कही थी और एक वो जो लीडर है नेहा, जो बार बार अदानी का नाम जोड़ते आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, वो है राहुल गांधी। कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो सिर्फ इस बार ही नहीं बल्कि पिछले कम से कम 1.5 साल से राहुल गांधी बार बार ये बोलते आ रहे हैं कि अडानी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी का एक लिंक है और उनका ये भी कहना था कि आप थोड़ा और समय दीजिए और लिंक्स भी बाहर निकल के आएंगे। एक चीज जो इस रिपोर्ट के अंदर साफ होती है नेहा, वो ये है कि जिन 4 राज्यों की बात करी गई है, उन 4 राज्यों में विपक्ष की पार्टियों की सरकार थी जब ये रिपोर्ट, जिस दौरान ये रिपोर्ट लाई गई है। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या विपक्षी पार्टियां उस पर सफाई देंगी और या फिर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टियां, क्योंकि विपक्षी पार्टियां कहीं ना कहीं एक बार फिर से गौतम अदानी का नाम लेके आ रही हैं और कह रही है कि हम तो बहुत सालों से बोल रहे थे। जेपीसी की मांग, मैं आपको बता दूं नेहा, विंटर सेशन के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा। कांग्रेस पार्टी ये मांग करेगी कि जेपीसी का गठन होना चाहिए और जेपीसी के गठन में जिस तरीके से अडानी ग्रुप काम कर रहा है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि बाहर भी जिस तरीके से काम कर रहा है, उसकी एक पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, विपक्षी पार्टियों का यह कहना है। लेकिन राहुल गांधी ने फिर भी ये बात स्पष्ट करी जब आज तक संवाददाता मौसमी ने यह सवाल पूछा था कि उन राज्यों का क्या, जब आपकी सरकार थी, तो उन्होंने कहा कि जस्टिस होना चाहिए, चाहे हमारी सरकार हो चाहे सामने वाली सरकार हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, विंटर सेशन बहुत स्टॉर्मी होने वाला है। 25 नवंबर को आप देखेंगे कि विपक्षी पार्टियां दबाव बनाने की कोशिश करेंगी भारतीय जनता पार्टी पे कि एक जेपीसी का गठन होना चाहिए और कटघरे में इस बार खड़ा वो करना चाहते हैं गौतम अदानी को। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। साक्षी मेरी सहयोगी जुड़ी हुई तमाम जानकारी के साथ। साक्षी का भी रुख करेंगे, लेकिन इस बीच राहुल गांधी ने किस तरीके से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में निशाना साधा है गौतम अदानी पर, सुनिए। नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया, एक हैं तो सेफ हैं। इंडिया में अदानी जी और मोदी एक हैं तो सेफ हैं। हिंदुस्तान में अदानी जी का कुछ नहीं किया जा सकता। चीफ मिनिस्टर 10-15 करोड़ के लिए अंदर चले जाते हैं और अदानी जी 2000 करोड़ रुपए का स्कैम करते हैं और वो बाहर घूम रहे हैं। कारण है कि प्रधानमंत्री उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अमेरिका में इंडाइटमेंट हुआ है अदानी जी को, 2000 करोड़ रुपए का स्कैम है। हिंदुस्तान में उन्होंने क्राइम किया है, अमेरिका में क्राइम किया है। ये अमेरिका के इन्वेस्टिगेशन ने कहा है, मगर हिंदुस्तान में अदानी जी के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा और ये हम मांग बहुत दिनों से कर रहे हैं। अदानी जी का अरेस्ट होना चाहिए, आज अरेस्ट होना चाहिए। माधवी बुच जो हैं, जो उनकी प्रोटेक्टर हैं, जिन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, उनको हटाया जाना चाहिए, उन पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए।